काश वत्सल ने हेलमेट लगाया होता तो आज गुप्ता जी का परिवार यूं तबाह नहीं होता। वेदांत गुप्ता के बेटे की मृत्यु पर शोक व्यक्त करने आए लोगों में से एक बोला। काश गुप्ता जी ने इतने छोटे बेटे को बाइक दी ही ना होती। तभी दूसरा व्यक्ति बोला। होनी बड़ी बलवान है साहब, होनी को कौन टाल सकता है। वत्सल का इतना ही साथ लिखा था, एक और व्यक्ति बोला। सारी रात रो लेने के बाद बड़ी मुश्किल से चुप हुई वत्सल की मां मृदुला फिर से फफक पड़ी। मना किया था आपसे मत दिलाइए, इतनी कम उम्र में बेटे को बाइक पर। आपको तो लगता था आपके पास पैसा है तो आपके बेटे के पास हर वो चीज हो जिसकी वो ख्वाहिश रखता है, पर क्या आपका पैसा मेरे बेटे को वापस लौटा सकता है। अचानक मृदुला चीख कर अपने पति वेदांत से बोली। वेदांत जी क्या जवाब देते, उनकी तो खुद की दुनिया उजड़ चुकी थी। वो खुद उस पल को कोस रहे थे जब बेटे ने अपने 15वें जन्मदिन पर बाइक की ख्वाहिश जाहिर की। पापा पापा मुझे अपने इस जन्मदिन पर बाइक चाहिए, वत्सल पापा से मचल कर बोला। लेकिन बेटा तुम्हें बाइक चलानी आती कहाँ है, वेदांत ने पूछा। आती है ना पापा, वो शर्मा अंकल के बेटे रितेश भैया है ना, उनसे सीखी मैंने शाम को खेलने के बहाने जब पार्क जाता था। वत्सल खुश होते हुए बोला। अरे वाह मेरे राजकुमार, ठीक है हम इसी संडे चलते हैं बाइक लेने, वेदांत खुश होते हुए बोला। क्या कह रहे हैं आप, वो तो बच्चा है, आप तो समझ से काम लीजिए। तभी मृदुला रसोई से आ बोली। अरे बच्चा कहाँ है, अब मेरे बराबर का हो गया है, वैसे भी जब उसने चलानी सीख ली फिर लेने में हर्ज क्या है, वेदांत बोला। पर सरकार ने लाइसेंस बनाने की उम्र 18 साल यूं ही तो नहीं रखी, आप उसे 18 साल का होने दीजिए फिर दिला देंगे बाइक, तब तक उसके पास साइकिल है ना, मृदुला बोली। मम्मा साइकिल बच्चे चलाते हैं और मैं अब बड़ा हो गया हूँ, वत्सल बोला। बिल्कुल सही कहा, मेरा बेटा अब बड़ा हो गया है, तुम व्यर्थ की बातें मत करो, मेरा राजकुमार जो कहेगा वो मिलेगा, आखिर कमाते किसके लिए हम, वेदांत बोले। मृदुला ने बहुत समझाया पर बाप बेटे टस से मस नहीं हुए और आखिरकार बाइक आ ही गई। मम्मा मैं दोस्तों को अपनी नई बाइक दिखाने जा रहा हूँ, बाइक की पूजा के बाद वत्सल बोला। आराम से जाना और हेलमेट लगा कर रखना, हाईवे पर मत जाना, स्पीड कम रखना, ढेर सारी हिदायतें देते हुए मृदुला बोली। उसे जाने भी दोगी या प्रवचन ही सुनाती रहोगी। जा बेटा जा तू मजे कर, वेदांत जी पत्नी को झिड़क कर बेटे से बोले। जब वत्सल को गए काफी वक्त बीत गया तब मृदुला को चिंता हुई। सुनिए वत्सल को गए बहुत वक्त हो गया, अब तक तो आ जाना चाहिए था, मृदुला पति से बोली। आ जाएगा, दोस्तों के साथ गया है, मजे कर रहा होगा, तुम भी बेवजह घबराती हो। बेटा अब बड़ा हो गया है, वेदांत बोले। पर माँ का व्याकुल हृदय बेचैन था, वो कभी अंदर बाहर करती कभी फोन मिलाती बेटे को, पर फोन भी बंद आ रहा था। सुनिए आप शर्मा जी के यहाँ जा रितेश से पूछे, उसी के साथ होगा वत्सल, मेरा मन बहुत घबरा रहा है, 9 बज रहे हैं अब, मृदुला वेदांत से बोली तो मजबूरी में वेदांत उठकर बाहर जाने लगा, तभी दरवाजे पर कुछ पुलिस वाले दिखाई दिए। इंस्पेक्टर साहब आप यहाँ कैसे और क्यों, वेदांत ने घबराते हुए पूछा। माफ कीजिएगा पर आपका बेटा वत्सल हाईवे पर अपने दोस्त के साथ बाइक से रेस लगा रहा था, उसने हेलमेट भी नहीं पहना था, स्पीड भी तेज थी तो कट से मुड़ते में उसकी बाइक एक ट्रक से टकरा गई और वो उछलकर डिवाइडर से टकरा गया और हेलमेट ना पहना होने के कारण उसकी मौके पर ही मौत हो गई। बॉडी पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल में रखी है, आपको हमारे साथ चलना होगा, इंस्पेक्टर बोले। क्या, वेदांत ये खबर सुन लड़खड़ा गए। संभालिए अपने आप को आप प्लीज, जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, पर आपने इतने छोटे बच्चे को बाइक दिलाई ही क्यों, इंस्पेक्टर बोला। क्या हुआ वेदांत, ये लोग यहाँ कैसे, मेरा वत्सल तो ठीक है, तभी वहाँ मृदुला आकर बोली। मृदुला हमारा वत्सल अब हमें छोड़ के चला गया, वेदांत रोते हुए बोला।
नहीं 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 नहीं, मृदुला एकदम से चिल्लाई। उसकी आवाज सुन बराबर के फ्लैट्स के लोग भी बाहर निकल आए और घटना के बारे में सुन शोक जाहिर करने लगे। वेदांत बोझिल कदमों से इंस्पेक्टर के साथ निकल गया। उसे क्या पता था, जिस बेटे की खुशी के लिए बाइक दिलाई, वही बाइक उसके बेटे की जिंदगी ली लेगी। अंतिम संस्कार का वक्त हो गया। तभी पंडित जी की आवाज से वेदांत चेतन हुआ। नहीं, मेरे बेटे को मत ले जाओ। मृदुला चीत्कार उठी। उसे देख वहां मौजूद हर शख्स की आंख भर आई। सब काम निपटने के बाद मृदुला बेजान सी वत्सल के कमरे में आ उसकी चीजें छूने लगी, मानो अपने बेटे को छू रही हो। मृदुला, चलो सो जाओ, तुम कितनी रातों से सोई नहीं हो। तभी वेदांत वहां आकर बोला, चले जाओ आप यहाँ से, आप मेरे बेटे के हत्यारे हैं। आपने मेरी गोद सूनी की है। मृदुला चीख कर बोली। वेदांत अपने कमरे में आ फूट फूट कर रो दिए। क्यों मैं उस पल बेटे के प्यार और जिद में अंधा हो गया था? क्यों नहीं मुझे समझ आया कि मैं अपने बेटे का जन्मदिन उपहार नहीं बल्कि मौत का सामान खरीद रहा हूँ। काश वो पल वापस आ जाए तो मैं सब बदल दूं। काश मेरा बेटा वापस आ जाए। वेदांत रोते हुए खुद से बोले। कई दिन तक पति पत्नी अजनबी बन रहे। घर में वेदांत जितना मृदुला का गम बांटना चाहता, उतना मृदुला उसे बेटे की मौत का जिम्मेदार ठहराती। वेदांत खुद भले टूट चुके हो, पर मृदुला को सब्र रखने को कहते पर एक माँ कैसे सब्र रखे। आज वेदांत को गए पूरा 1 साल हो गया। इस 1 साल में शायद ही कोई दिन गया हो जब वो दोनों वत्सल को याद करके ना रोए हो, उन्होंने उस मनहूस पल को ना कोसा हो। मृदुला, आज बेटे को गए 1 साल हो गया, अब तो मुझे माफ कर दो, मैं भी उतना ही तड़प रहा जितनी तुम। काश मैंने तुम्हारी बात मानी होती, काश मैंने उसे बाइक ना दिलाई होती। वेदांत पत्नी के पास आ तड़पते हुए बोला। मेरा वत्सल। मृदुला जी वत्सल की कमीज हाथ में ले केवल इतना बोली। मृदुला, मैं जानता हूँ बेटा वापस नहीं आएगा, पर मैं आज उसे सच्ची श्रद्धांजलि देना चाहता हूँ। क्या तुम मेरे साथ हो? नम आंखों से मृदुला ने वेदांत को देखा। हम अपने बच्चे को नहीं बचा सके, पर मेरी इच्छा है, हम हर साल आज के दिन शहर के चौराहों पर जा उन लोगों को हेलमेट बांटे जो इसे लगाने से कतराते हैं। उन्हें अपने बेटे का उदाहरण दे, जिससे वो संभल कर बाइक चलाएं और 18 साल से छोटे बच्चों को बाइक स्कूटी ना दें। शायद यही सच्ची श्रद्धांजलि होगी बेटे को, और शायद मेरा प्रायश्चित भी।